हिंदू पुराणों के अनुसार शिव पार्वती का विवाह एक दिव्य प्रेम, भक्ति एवं त्याग से भरी कथा है। इस विवाह के पीछे कई रोचक कथाएं और प्रसंग मिलते हैं। साथ ही इसके धार्मिक महत्व को भी गहराई से आंका जाता है। आइए इस पौराणिक कथा को सुनते हैं। सती का जन्म और शिव वियोग। हिमालय राज हिमवान और रानी मैना की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही अटूट था, किंतु एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन शिव को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा। सती बिना निमंत्रण अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और शिव के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। इस आत्मदाह से शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। पार्वती का जन्म और तप। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती भी अपने पूर्व जन्म की भांति शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखती थीं। शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया। शिव का परीक्षण। भगवान शिव पार्वती के अटूट प्रेम और निष्ठा को परखना चाहते थे। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास पहुंचकर शिव की आलोचना करने लगे। पार्वती उनके शब्दों से विचलित नहीं हुई और शिव के प्रति अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ता दिखाई। ब्राह्मण के रूप में शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तारकासुर का वध और शिव का विवाह प्रस्ताव। उस समय तारकासुर नामक दैत्य ने अपनी शक्तियों से समस्त लोकों में उत्पात मचा रखा था। एक वरदान के कारण इस दैत्य को सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता था। पार्वती की तपस्या से शिव विवाह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इससे तारकासुर के वध की राह भी खुल सकती थी। शिव के सप्तर्षियों को बारात लेकर जाना। भगवान शिव का स्वरूप सांसारिक माया मोह से विरक्त था। वे एक साधारण वेश में भूत प्रेतों और अजीब जीवों की बारात लेकर पार्वती से विवाह करने पहुंचे। पार्वती के परिवार ने शिव के इस विचित्र रूप को देखकर पहले आपत्ति जताई, किंतु बाद में पार्वती की दृढ़ता के आगे वे मान गए। दिव्य विवाह और आनंद, दिव्य शक्तियों और समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में शिव पार्वती के विवाह की रस्में हुई। विवाह में सांसारिक वैभव से परे भक्ति और प्रेम का उत्सव मनाया गया। इस तरह भगवान शिव और पार्वती एक दूजे के अर्धांग बन गए। बाद में उनके पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया और तारकासुर का वध किया। शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। शिव पार्वती विवाह का महत्व। अटूट भक्ति और प्रेम की परिभाषा। शिव पार्वती के विवाह की गाथा अटूट प्रेम और भक्ति का अनूठा उदाहरण पेश करती है। पार्वती की अडिग निष्ठा और साधना हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिकता और सांसारिकता का संतुलन। शिव और पार्वती दिव्यता और सांसारिकता के संतुलन को भी दर्शाते हैं। शिव का स्वरूप वैराग्य से परिपूर्ण है, तो मां पार्वती प्रकृति और सांसारिक सुखों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका विवाह आध्यात्मिकता के साथ एक गृहस्थ जीवन के महत्व को रेखांकित करता है। शक्ति का महत्व। मां पार्वती शक्ति का अवतार हैं। उनका शिव से मिलन स्त्री शक्ति और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। शिव पार्वती का विवाह सिर्फ एक धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं, आस्था और जीवन के दर्शन का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर जीवन शिव और पार्वती के लिए खूबसूरती से सामने आया। दिव्य उद्यानों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच उनका प्यार खिल उठा। उन्होंने अपने दिन चंचल मजाक, दार्शनिक चर्चाओं और ब्रह्मांड में रोमांच में बिताए। एक दिन जब पार्वती एक छिपी हुई घाटी की खोज कर रही थी, तो उसकी नजर दिव्य कारीगरों के एक समूह पर पड़ी जो एक शानदार मूर्तिकला को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उत्सुकतावश उसने उनके काम के बारे में पूछताछ की। कारीगरों ने बताया कि वे अर्धनारीश्वर का चित्रण कर रहे थे, जो एक दिव्य रूप है
जो मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। इस अवधारणा से गहराई से प्रभावित होकर पार्वती ने सुझाव दिया कि वे मूर्ति कला में उनके और शिव दोनों के सार को शामिल करें। कारीगर, जो शुरू में झिझक रहे थे, उनके दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुए और सहमत हो गए। जब अनावरण किया गया तो मूर्ति लुभावनी थी। इसमें आधे शिव को उनकी बाघ की खाल और जटाओं में सुशोभित और आधी पार्वती को अपने रेशमी पोशाक और फूलों के श्रृंगार में दीप्तिमान दर्शाया गया है। उनके रूप निर्बाध रूप से विलीन हो गए, जो उनके बंधन की अविभाज्य प्रकृति को दर्शाता है। इस अनुभव ने पार्वती को प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि संयुक्त होने पर उनकी व्यक्तिगत ताकतें बढ़ गईं, ठीक उसी तरह जैसे मूर्तिकार की दृष्टि उनके सहयोग के माध्यम से सीमाओं को पार कर गई थी। उसने इस एहसास को शिव के साथ साझा किया, जो तुरंत सहमत हो गया। साथ में वे दिव्य लोकों में विभिन्न प्राणियों की सहायता करने के लिए यात्रा पर निकले। उन्होंने खोई हुई आत्माओं का मार्गदर्शन किया, परेशान दिमागों को ज्ञान प्रदान किया और संघर्षों में हस्तक्षेप किया। हमेशा सामंजस्यपूर्ण संतुलन के लिए प्रयास किया। उनकी संयुक्त उपस्थिति ने अपार शक्ति का संचार किया, फिर भी एक दयालु अनुग्रह बरकरार रखा, जिसने उनके सामने आने वाले हर किसी को प्रभावित किया। ऐसे ही एक हस्तक्षेप में दिव्य संगीतकारों, गंधर्वों और अप्सराओं, दिव्य नर्तकियों के बीच विवाद शामिल था। दोनों समूहों को लगा कि उनकी व्यक्तिगत कलाएं श्रेष्ठ हैं, जिससे दिव्य लोकों में कलह पैदा हो गई। शिव और पार्वती ने सृजन और विनाश दोनों की अपनी समझ के साथ हस्तक्षेप किया। शिव ने संगीत में अपनी महारत के माध्यम से प्रदर्शित किया कि कैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया से संगीत निकलता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी आवाज का योगदान देता है। इसी तरह पार्वती ने अपनी सुंदर गतिविधियों के माध्यम से दिखाया कि कैसे प्रत्येक नृत्य शैली, एक फूल के कोमल झूले से लेकर एक योद्धा की जोरदार छलांग तक, ने सृजन की सुंदरता में अपनी सुंदरता जोड़ दी। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर दोनों समूहों ने अपने संघर्ष की मूर्खता को समझा और अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों के तालमेल को अपनाया। उनकी संयुक्त धुनों और नृत्यों ने दिव्य लोकों को शांति और एकता की सिंफनी से भर दिया। इस प्रकार शिव और पार्वती ने अपने अटूट बंधन और व्यक्तिगत शक्तियों के माध्यम से न केवल अपनी प्रेम कहानी को पोषित किया, बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में भी काम किया, जिससे सृष्टि की भव्य कथा में सामंजस्य और संतुलन सुनिश्चित हुआ।